मैंने अपनी स्नाइपर राइफल सेट की और उन 3 कमीने लोगों पर निशाना साध लिया। वह आदमी शैंपेन खोलने ही वाला था। बिना एक पल गंवाए मैंने ट्रिगर दबा दिया। गोली ने उसके हाथ की बोतल चकनाचूर कर दी और अगले ही पल वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जल्दी से सामान समेटा, खाली कारतूस उठाया और नीचे चला गया। नीचे कुछ बूढ़े लोग शतरंज खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठ गया। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। वह जिंदा बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दिन पहले मेरी पोती उसके घर गई थी। उन जानवरों ने उसके साथ गलत किया। उन्होंने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। लोग खुशियां मना रहे थे, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ और उसने वह पी ली। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा शायद शराब का असर है। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब तक उसे सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होने के बाद आखिरकार उन्होंने उसे जाने दिया। जाते वक्त उन्होंने उसके हाथ में $15 थमा दिए, जैसे उसका अपमान कर रहे हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और पैसे जमीन पर फेंक दिए। घर पहुंचने के बाद ही वह टूट कर रो पड़ी। मैंने उसे फर्श पर गिरा हुआ देखा। मेरा दिल कांप उठा। मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने अपना चेहरा ढक लिया और कुछ नहीं बोली। फिर मेरी नजर उसके पैर पर खून पर पड़ी। उस पल मुझे सब समझ आ गया। उसने मुझे उनके नाम बताए। मैंने उसे कमरे में पहुंचाया और गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकलने लगा। तभी पड़ोसी ने मुझे रोक लिया। वह एक पुलिस वाला है। सब सुनने के बाद उसने कहा शांत रहो, वह इसकी रिपोर्ट करेगा। कुछ ही देर में पुलिस ने दरवाजा तोड़कर तीनों को जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। उनके कमरे में खून से सना बेडशीट मिला। सबूत साफ था। मुझे लगा अब न्याय मिलेगा, लेकिन तभी पुलिस चीफ वहां आ गया। उसने कहा वह खुद इस मामले को संभालेगा, क्योंकि उन तीनों में से एक उसका बेटा था। अगले ही दिन वे तीनों ऐसे बाहर आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी पोती अब हर दिन अपने कमरे में रोती रहती है। मैं उसे देखता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई चाकू घोंप रहा हो। फिर अभियोजक की तरफ से नोटिस आया। वे समझौता करना चाहते थे। मेरी पोती नहीं चाहती थी कि यह मामला और फैले। वह बस सब भूल जाना चाहती थी, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सैनिक के रूप में बिताई है। मैंने दुनिया में बहुत अन्याय देखा है। इस बार मैं उन्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। और मूवी का नाम है वरोशिलोव शार्प शूटर।